हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा है सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं औरों के कि मैम आपके फ़ोन का क्या हुआ। बेटी घर आई थी और कहती मम्मी फ़ोन देखा उसने, तो कहती मम्मी इसको मैं दिखाती हूँ उसमें एप्पल की उसमें शोरूम में, तो वो लोग क्या बोलते हैं। तो एप्ट्रॉनिक्स एप्पल का शोरूम उसमें दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि माना कि ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके डैमेज हुआ है, अब इसकी स्क्रीन हो गई डैमेज, तो आपको ये स्क्रीन ठीक करवानी पड़ेगी और ठीक कराने का जो चार्जेस हैं वो 31,000 बोला उन्होंने, 31,000 रुपये। और ये भी बोला कि ये श्योर नहीं है कि डेटा जो इसके अंदर का है वो सेव रहेगा, वो डैमेज भी हो सकता है। मतलब गारंटी नहीं है, वो डैमेज भी हो सकता है। अब कितना डैमेज होगा ये नहीं मालूम। जब उसने ये बोला कि 31,000 लगेंगे ठीक करने में, तो मैं तो एकदम चुप हो गई। अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर कहती मम्मी मैं और जगह भी दिखाऊंगी और उसके बाद डिसीजन लेंगे। मैं कहा ठीक है बेटा। 31,000 रुपये कोई कम थोड़ी ना होते हैं, इतने में तो नया फ़ोन आ जाता है। लेकिन अभी और जगह भी देखेंगे, अगर कहीं पे क्या पता चार्जेस कम हो, थोड़े कम हो। तो इसलिए अभी फ़ोन का मैंने कुछ नहीं किया है, कोई डिसीज़न नहीं लिया है। फ़ोन एज़ इट इज़ ही पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो उसके अंदर डेटा है ना, वो जो डैमेज हो रहा है ना, मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई है और जब वो पूरी कंप्लीट हो गई, आप उसको देख रहे हो, निहार रहे हो पेंटिंग को, और सडनली उसमें कोई रंग गिर जाता है और पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा। या आप कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई है, बहुत अच्छी फाइल आपने बना दी, अब उसको आपने सेव करना है, आपने सेव का बटन दबाने की जगह डिलीट बटन दबा दिया और वो डिलीट हो गया, तो आपको कैसा लगेगा। बस मुझे भी वही फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग नहीं होती ना ये, मुझे भी वही फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से उस चीज़ें वीडियो बनाई थी, वो सब उसके अंदर रह गई। और कुछ वीडियो तो यूरोप की थी, वो मैंने कभी बनाई नहीं, क्योंकि मेरे बैक टू बैक ट्रैवल चलते थे और मुझे उस समय बनाना भी नहीं आता था वीडियो। जब मैंने ये शुरू किया था, तब हमने, जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया उस समय हमने फर्स्ट यूरोप ट्रिप ही किया, तो वो मैं देखती रहती थी यूरोप ट्रिप। मुझे रहता था कभी ना कभी मैं बनाऊंगी। वैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं उन्होंने हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर रखा है यूरोप ट्रिप। और मैंने अभी रिसेंटली जो ट्रिप की है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तो मैं रही हूँ इतने साल, और वहाँ पे दोबारा हम गए हैं और मैं सब उन पुरानी जगहों पे गई हूँ जहाँ हम पहले वहाँ रहते घूमते थे। और मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, मुझे सारी जगह देखनी है। इवन मेरा बेटा भी वहीं पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, मैं वो हॉस्पिटल भी देखने गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक चीज वहाँ की दोबारा से, छोटी छोटी चीज जगह भी होगी ना तो भी मैं वहाँ गई कि नहीं मैं यहाँ आ रखी हूँ, मुझे वही सब जगह जाना है। हम अपने दोस्तों के साथ जिन बीचों में मस्ती करते थे, जहाँ जहाँ घूमने जाते थे, वहाँ की मैंने वीडियो बनाई और अपने दोस्तों को याद किया था। तो वो सब था ट्रिप। उसकी मैंने फाइल नहीं बनाई थी ना, तो वीडियो में ही थी, तो वो डैमेज हो सकता है। फिर मैं चेन्नई गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो चेन्नई में भी बहुत मस्ती की थी हमने। मैंने तो बहुत एंजॉय किया था बीच में। मेरे को तो चेन्नई में मैंने गजरा भी लगाया था सर पे, मुझे गजरा लगाना बहुत पसंद था। जब मैं साउथ में रहती थी ना, विशाखापट्टनम या कोचीन रहती थी, तो मैं गजरा जरूर लगाती थी। वहाँ के लोग मुझे वहीं का समझते थे। बहुत गजरा लगाती थी। तो जब चेन्नई गई थी तो मैंने जीन टॉप पहना था जब हम घूमने जा रहे थे, तो भी मैंने गजरा लगाया था अच्छे से अपने बालों में। और खूब खुश हो रही थी गजरा लगा के। तो वो सब यादें हैं। चलो ये तो वो है, लेकिन जैसे हम दार्जिलिंग गए थे, वो तो फर्स्ट ट्रिप था ना हमारा, मेरा फर्स्ट ट्रिप था। और जाने को तो हम दोबारा भी जा सकते हैं दार्जिलिंग, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना, जो जो फर्स्ट टाइम गए हो, फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो दार्जिलिंग, तो एक जो एक आपका रिएक्शन होता है ना, वो सेकंड टाइम देखने पे नहीं आता। ड्राइवर था, वो अच्छा लड़का था, वो 3 दिन हमारे साथ रहा, उसने पूरा दार्जिलिंग घुमाया बहुत अच्छे से। और दार्जिलिंग में जब वो उस जगह भी लेके गया जहाँ से नेपाल बॉर्डर दिखता है, नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल दिखता है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। अरे वाह, मैंने रोड है बीच में और उसके एक साइड इंडिया एक साइड नेपाल की जमीन है,
तो मैं वीडियो बना रही थी अपने स्टेप्स के वीडियो बना रही थी कि देखो अभी मेरा एक स्टेप इंडिया के उसमें, अभी देखो मैं क्रॉस करके दूसरा स्टेप मेरा नेपाल में रख रही हूँ। ऐसे मैंने एक्साइट होके वीडियो बनाई थी। उसकी पहाड़ियाँ दिख रही थी, उसकी बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिख रही थी। और थोड़ी देर में तो वो आ गया था, फॉग आ गया था, जिसके कारण ना पहाड़ियाँ छुप गई थी। जो थोड़ी देर में आए ना लोग, उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमको पूरा दिखा। नेपाल के गाँव एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि नेपाल है। और फिर बाद में वो ड्राइवर शाम के टाइम हम वहाँ से फिर वो टी गार्डन लेके गया। वहाँ पे टी गार्डन हम देखने गए ना, तो रोड के साइड में एक छोटी स्टॉल थी। वहाँ पे हमने मैगी का ऑर्डर दे दिया था और चाय का, तो मैगी खाई थी हमने वहाँ पे। तो बहुत अच्छी टेस्टी मैगी बनाई थी उन्होंने। मैं कहा बहुत अच्छी मैगी बना रखी है आपने। उन्होंने वहीं से हमने चाय भी खरीदी, चाय पत्ती जो होती है ना वहाँ की, वो खरीदी। और उन्होंने ना वो रेड चिल्ली होती है ना, रेड चिल्ली छोटी छोटी, उसको पीस के उसका पेस्ट बना रखा था। कहते ये ना सब्जी में डाल दो तो अच्छी महक और टेस्टी बनती है सब्जी। तो मैंने वो भी खरीदा था उनसे। चाय उसी के रोड के साइड एक और स्टॉल थी, वहां से चाय पी थी। तो अच्छी चाय बनाई थी उन्होंने, और मोमोज खाए थे, तो अच्छा लग रहा था। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी थी। और वो लोग जो टेस्ट जहाँ से मैगी खाए ना, वो लोग भी भंडारी थे। और हमने कहा अरे हम भी तुम भी भंडारी। फिर ऐसी बात आई कि भंडारी बहुत होते हैं, सरदार भी भंडारी होते हैं, और जगह भी साउथ में भी भंडारी होते हैं। तो ऐसी बातें आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था बात करके कि जिधर आप जाते हो ना, वहाँ के लोकल से आप बात करो ना, तो वहाँ के बारे में पता चलता है। वो सब था। और मैंने तो एक लेक गए थे हम लोग। अब लेक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मिर्च लेक थी या मिर्च मिर्ग या मिर्च ऐसे कुछ लेक थी। मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी। वो लेक देखने गए थे। वहां पे ना सब लोग वो पहन रहे थे, नेपाली ड्रेस। तो लेडीज लोग, मैंने भी वहां पे नेपाली ड्रेस पहनी थी। नेपाली ड्रेस पहन के वहां एक ब्रिज था, उसके ऊपर लेक के ऊपर, वहां पे फोटोग्राफी की थी। थोड़ा ऐसी वीडियो शीडियो बनाई थी, बड़ा एंजॉय किया था। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे वहां पे। तो वो सब जो थी ना, वो मोमेंट थे ना जो जिए थे उस समय, वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो दुख हो रहा है। क्योंकि एक होता है ट्रिप, आप एक होता है धार्मिक ट्रिप, आप धार्मिक पर्सपेक्टिव से चलते हो। लेकिन ये जो ट्रिप था ना दार्जिलिंग वाला, ये धार्मिक तो था नहीं। छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको एंजॉय करना था, घूमना था। टी गार्डन, मेरे हस्बैंड का एक मीटिंग आ गया तो रोड पे ही गाड़ी रोक दी थी। और फिर मैंने कहा चलो मेरे को अच्छा मौका मिल गया, पूरा टी गार्डन था। और पहाड़ में कैसा होता है टी गार्डन, इधर भी पहाड़ था, उधर भी पहाड़ था, पीछे भी था। मैंने कहा मेरे को मौका मिल गया यहाँ पे वीडियो बनाने का। मैं अकेले चली गई वहाँ टी गार्डन में, वहाँ वीडियो बना रही है। वहां से बादल से, जो कोहरे वाले बादल नहीं होते, वो चलते हुए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा व्यू था वो। मैंने तो उन वीडियो को ना दोबारा देखा भी नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी थी, वीडियो बनाना था। बस मैंने वो वीडियो बना के रख दी थी। दोबारा देख लेती ना, जैसे यूरोप ट्रिप में देखती रहती, तो एक दिमाग में मेरे स्टोर हो गया है। लेकिन वो दार्जिलिंग वाला ट्रिप मेरे दिमाग में स्टोर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही देखा और वीडियो बना दी। वीडियो बना के दोबारा देखने पे क्या होता है, वो दिमाग में स्टोर होता है, अच्छा ये सब देखा और इतने सुंदर करते, इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाए थे। तो वो चीज का मुझे बड़ा दुख हो रहा है। करसोग हम शादी में गए थे, तो जहाँ ऊपर हम रुके थे, जो रिसोर्ट में हम रुके थे, बहुत सुंदर रिसोर्ट था और बहुत सुंदर व्यू था वहां से। करसोग में क्या है कि बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, बिल्कुल छोटी सी मुड़ी सी ऐसी गोल घुमावदार रोड, भाई इतनी स्टीप। मतलब आप अब जा रहे हो तो आप ऊपर ही जाते जा रहे हो, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा ठहराव, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऊपर ही जा रहे हो आप। और वो गोल घुमाव, इतनी स्टीप, ऐसे एकदम से तिखे तिखे मोड़, जैसे सांप नहीं ऐसे मुड़ा रहता है, वैसे तीखे मोड़। और एक पल तो ऐसा लग रहा था, हाय राम ये ड्राइवर कैसे लेके जाएगा, कहीं ऐसा ना हो हमारी गाड़ी पीछे को आ जाए, इतना डर लग रहा था। मैं तो आगे ही बैठी हुई थी। लेकिन भैया सलूट है उन ड्राइवरों को, क्या चलाते हैं गाड़ी। वो एक बार भी पीछे नहीं आई गाड़ी, और बिल्कुल टॉप में था हमारा रिसोर्ट। और बहुत सुंदर रिसोर्ट था, व्यू बहुत सुंदर था, मतलब अच्छा था वो रिसोर्ट। अब हम दोबारा थोड़ी ना जाएंगे उस रिसोर्ट में इतनी ऊपर रहने के लिए। दार्जिलिंग से हमारी फ्लाइट थी पूना के लिए। तो दिल्ली में जो 10 घंटे का लेओवर था, तो हम लोग अपने घर आ गए थे। तो घर आते ही मैंने सबसे पहले, क्योंकि फ़ोन को खाली करना था,
अपनी जितनी भी फाइल मैंने बना रखी थी, वो सारी मैंने अपने आईपैड में ट्रांसफ़र कर दी थी। वो फाइलें मेरी थोड़ी-सी सेव हो गई हैं और उसमें जो रांची वाला ट्रिप था वो मैंने 2 ही व्लॉग डाले थे उसके। एक ट्रेन का, एक देवघर का। उसके बाद वाले नहीं डाले थे, लेकिन मैं लकीली वो फाइल बना के आईपैड में शिफ्ट कर दिया था और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियोज़ की कमी है। मेरे पास हैं, बहुत सारी फाइलें, वीडियोज़ बहुत सारी हैं, पुरानी-पुरानी वीडियोज़ हैं। जो अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। हम हमेशा से ही ट्रिप करते हैं ना, तो वो सारी वीडियोज़ हैं। छोटे से ब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब से। फ़ोन का भी सोचेंगे क्या करना है, थोड़ा 1-2 जगह और दिखाएँगे। फाइनल डिसीज़न क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल तो यही है कि फ़ोन अभी मेरा ठीक नहीं हुआ है और जो डेटा है वो डैमेज हो सकता है। जो अब अभी के ट्रिप है वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। तब जब तक मेरा फ़ोन ठीक नहीं होता, तब तक मैं उन्हीं पुराने ट्रिप्स को एडिट करती रहूँगी, तो मेरा दिमाग भी बिज़ी रहेगा और मुझे अपने फ़ोन की याद नहीं आएगी और जो ट्रिप की है उनकी भी याद नहीं आएगी। तो बस ऐसे ही है। यही मुझे आपको बताना था क्योंकि कई लोग बार-बार पूछ रहे थे कि आपके फ़ोन का क्या हुआ? आपने ठीक कराया कि नहीं कराया? कैसे ख़राब हुआ? तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि फ़ोन कैसे ख़राब हुआ। सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया था, उससे पहले मेरा फ़ोन की जो क्लियरिटी थी वो थोड़ी-सी धुंधली होने लग गई थी। कभी धुंधली होती थी और कभी क्लियर हो जाती थी, इसलिए अपग्रेड कर दिया था। वो ही मैंने गलती कर दी और उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया ख़राब। तो अब जब ठीक हो जाएगा या क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। मैंने तो आपको ये बताया नहीं कि मेरी तो तबीयत भी खराब चल रही थी। एक्चुअली मेरी ना रांची से आने के बाद तबीयत भी खराब हो गई थी, इस कारण मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, एक हफ्ता मैं बहुत बीमार रही थी और उसके नेक्स्ट वीक हमें दार्जिलिंग जाना था। तो जब दवाइयाँ खाने से थोड़ा आराम मिला और फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे बोलने से ही पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ इनकी तबीयत खराब ही रहेगी, इन्हें पहाड़ों में लेके जाओ। तो फाइनली मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए, कहते हैं हाँ मैं पहाड़ों में ही लेके जा रहा हूँ, दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने हमें दवाई दे दी थी कि वहाँ पे थोड़ा ठंड से बचना और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये दवाई ले लेना। मेरी तबीयत तो ख़राब ही चल रही थी, लेकिन मैं हैरान हो गई कि दार्जिलिंग पहुँच के मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। 3 दिन हम घूमे और मैं बहुत अच्छे से घूमी। मेरे को कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी टाइप की दवाई। तो मैं बहुत खुश हो गई। मतलब पहाड़ों में आके तो मैं बहुत ठीक रह रही हूँ लेकिन बाद में ना शादी में जब हम गए थे तो वहाँ ठंडा पानी पीने से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि ठंडा अवॉइड करना था और फिर क्योंकि घूमते समय तो हम गर्म थर्मस लेके चल रहे थे, लेकिन शादी में जब गए ना तो वो पानी गर्म ले जाना ही भूल गए। तो वहाँ ठंडा पी लिया जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे दवाई लेनी पड़ गई थी। अब हम पूना आए तो पूना में भी अच्छा रहा, शादी सब अच्छे से रही, लेकिन वहाँ पे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब ही थी। लेकिन होटल में गर्म पानी मिल रहा था पीने के लिए, केटल थी तो उससे थोड़ा ठीक हुआ। और हाँ, पूना का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि वहाँ पे हमारे ना मुंबई वाले भैया-दीदी आ रखे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ और उन्होंने मेरे बेटे को मैसेज किया कि बेटा हम यहाँ आ रखे हैं, मिलने आ सकते हो तो आ जाओ। मेरा बेटा बोलता है मम्मी सरप्राइज़ देते हैं, आप भी जब चलोगे ना तो वो खुश हो जाएँगे। हमारी फ्लाइट रात के 9 बजे की थी, तो हम होटल से चेकआउट करके फ्रेंड को बाय-बाय बोल के हम सीधा अपने भैया-दीदी के पास चले गए। वहाँ पे उनका पूरा परिवार आ रखा था, उनके बच्चे, दामाद सब आ रखे थे। तो बस वहीं उनके साथ बातचीत करते कहाँ हमारा टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बेस्ट पार्ट था ये पूरे ट्रैवल का। और उसके बाद हम लोग फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए और सबसे बड़ी बात कि हमारी जितनी भी फ्लाइटें थी ऑन टाइम थी। अदरवाइज़ वहाँ पे उस समय इंडिगो की फ्लाइटें तो कैंसल, डिले कैंसल हो रही थी सारी की सारी और भी फ्लाइट कैंसल हो रही थी। जो हमारे साथ भैया दार्जिलिंग के बागडोगरा एयरपोर्ट पे थे, उनकी फ़्लाइट हमसे 2 घंटा बाद थी। हमें बाद में पता चला कि उनकी फ़्लाइट ही कैंसल हो गई। तो इस चीज़ में हम लोग लकी रहे कि हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम पे थी सारी। तो ये सब था, ये भी मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से हमने टूर किया था। वीडियो शायद ना भी बन पाए तो बोल के मैंने आपको बता दिया तो मुझे थोड़ी तसल्ली है कि एटलीस्ट मैं जो घूम के आई है, जो कुछ मैंने देखा है, जो शादियाँ अटेंड की है, फ्रेंडों से मिली है, रिश्तेदारों से मिली हूँ, तो वो सब मैंने बहुत एन्जॉय की है। और थोड़े फ्रेंड लोगों को भी दुःख हुआ होगा कि अरे उनकी वीडियो शादी में वो लोग आए थे, वीडियो बनती तो अच्छा लगता है सबको देखना, वो लोग थोड़ा निराश हुए होंगे।
बस यही चीज़ है जो मुझको आपको बतानी थी।